किया गया है, एडिटेड है, ठीक ना, कंप्लीटेड विथ एडिटेड। और एक स्टोरी है, अभी हम लोग स्टोरी पढ़े धर्मयुद्ध, महाभारत और रामायण। फिर वही स्टोरी उसका अगला लेवल्स हैं स्टोरी। स्टोरी फ्रॉम द महाभारत, वहीं ये महाभारत से, ये जो स्टोरी है महाभारत से, ठीक। दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारत हैज बीन टेकन फ्रॉम ए स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया। ए स्पिरिचुअल यहाँ आपका है SPIRITUAL। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल थॉट, आध्यात्मिक सोच। राइटर हो जो है एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल थॉट किया है, ठीक ना, और उसको लाया है। स्पिरिचुअल स्टोरी आप लिखते हैं ना, एक कहानी, और वाई को यही आई में बदलते हैं, सिंगुलर से प्लूरल में बदलते हैं, तो आपको पता होगा कि वाई के बदले में आई लिखकर और क्या करते हैं, आप पढ़े हैं सिंगुलर से प्लूरल वाई ग्रामर के अंदर, तो वही लिखा है स्टोरीज। बात समझ में आ गई। स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक, स्टोरीज का मतलब कहानियां। ऑफ इंडिया कंप्लीटेड एंड एडिटेड। कंप्लीटेड का मतलब होता है संकलित, ठीक ना, कंप्लीट से कंप्लीट बनाया है ना, कंप्लीट आप पढ़ते हैं ना, कंप्लीट बिल्कुल। अब देखिए कंप्लीट एंड एडिटेड क्या लिखा है जी, एडिटेड यानी संकलित है कि नहीं। क्या किया है, बाई चमन लाल, बाई मीन्स क्या होता है, प्रीपोजिशन है ना। बाई का मतलब है के द्वारा, बाई राइटर, बाई प्रोफेशनल ना, बाई एग्रीकल्चर, बाई बिजनेस, है कि नहीं, बाई वुमेन्स, बाई वोमेन्स, ये सारी चीजें जो हैं बाई माने क्या होता है, के द्वारा, बाई स्टूडेंट्स, छात्रों के द्वारा, बाई टीचर, शिक्षक के द्वारा, है कि नहीं। तो ये चमन लाल हैं जो इस स्टोरीज को जो संपादित और संकलित किए हैं, वो कौन है, चमन लाल। पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, और एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी इसका मतलब क्या होता है कि यहां से देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना, सूचना प्रसारण के साथ साथ जन संपर्क। सूचना प्रसारण जो भी होता है वो क्या होता है, जन संपर्क से लगाव रखता है। इंफॉर्मेशन टू द ब्रॉडकास्टिंग, है कि नहीं, जन संपर्क लोगों से, पीपुल्स, मेनी पीपुल्स, है कि नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट का मतलब क्या समझते हैं, गवर्नमेंट का मतलब ऑफ इंडिया, भारत सरकार की जो इंफॉर्मेशन है। दैट स्टोरी हैज बीन रेंडरेड का मतलब अनुवाद करना। यहाँ जो है एक रूप से दूसरे रूप में, ये देखिए यानी अनुवाद, एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया, द स्टोरी हैज बीन रेंडरेड इन इंग्लिश, रेंडरेड इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, रेंडरेड इन इंग्लिश अंग्रेजी में, कौन, बाई, किसके द्वारा, सी राजगोपालाचारी।
इस जो संकलित किया गया स्टोरी जो है स्पिरिचुअल स्टोरीज ना, महाभारत से जो संपादित और संकलित चमन लाल के द्वारा जो किया गया इन द हिंदी लैंग्वेज, और उसको बाद क्या हुआ, डेट इज चेंज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज ना, क्या लिखा है, रेंडेड बाय इन इंग्लिश बाय श्री राजगोपालाचारी, ठीक ना। ये चेंज किया क्या, किसमें, अंग्रेजी में। वही लेसन हम लोग को मिला हुआ है। थोड़ी सी हम चलते हैं इधर। कह रहे आया एम्पेरर का मतलब होता है सम्राट, किंग का मतलब राजा होता है। कई राजाओं पर अपना जो शासन करता है, राइट करता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्पेरर, सम्राट बोलते हैं, है कि नहीं। जैसे अशोक सम्राट का आप लोगों ने नाम सुना होगा। आयाती वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स। एक चीज और मिला है, यानी पूर्वज। पूर्वज का मतलब आप समझते हैं, पहले के लोग, पहले के लोग, जैसे हम लोग के दादा के दादा, उनके दादा, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, ये बिल्कुल बैक साइड में चलते जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, एंसेस्टर्स बोलते हैं, ठीक ना। पूर्वज लोग, पूर्वज हम लोग के पहले कोई था ना, उसके पहले कोई था। ऑफ द पांडवज, महाभारत में पांडव एक ग्रुप है, आप लोग देखे होंगे। हाँ, तो एम्पेरर आयाती वाज वन ऑफ द एंसर्स ऑफ द पांडव। जो आयाती था ना, आयाती पांडवों का सबसे पूर्वज क्या था, सम्राट था। फर्स्ट एम्पेरर ऑफ आयाती, डेट इज किसका, डेट पांडवज ना। पांडवों का पूर्वज क्या था, सम्राट था, पहला सम्राट। ही हैड नेवर नो डिफीट। एक चीज था उसमें, नो डिफीट, अपने को हारना नहीं जानता था वो। वहीं देखो, ये जितने भी राइटर्स हैं, जहां से भी संकलित करके लिया गया है, जो भी चीजें लिखता है लोग ना इन इंग्लिश लैंग्वेज में, उसमें कहीं ना कहीं एक राइट छिपा रहता है, एक लेसन छिपा रहता है, एक लर्निंग पॉइंट छिपा रहता है, एक आपकी नॉलेज ये छिपी रहती है। इसीलिए स्टूडेंट्स के बीच इन सारी चीजों को रखा जाता है। महाभारत की स्टोरीज की क्या जरूरत है, व्हाट इज नेसेसरी, इसकी क्या जरूरत है। लेकिन इससे क्या मिलता है, नॉलेज। वो राज सम्राट कैसा था, नो डिफीट, वो हारना नहीं जानता था। उसी तरह स्टूडेंट्स को भी हारने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल रिपीटेड, बिल्कुल प्रैक्टिस, बिल्कुल इमेजिंग पावर को क्या करो, हमेशा टाइट रखो, पावरफुल रखो, और साथ साथ स्टेमिना पावर को भी क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रोंग रखना है। एजुकेशन, शिक्षा में लर्निंग, है कि नहीं। ये सारी चीज आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। इन सारी लेसन्स का, ये सारे लैंग्वेज का एक ही मेन थॉट होता है, एक ही आइडिया है, एक ही स्ट्रक्चर है कि बच्चों के स्टूडेंट के अंदर एक ऐसी लेबल्स रखा जाए बाई टीचर के द्वारा। बात समझ रहे हैं। और कुछ है नहीं है लैंग्वेज में। लैंग्वेज का एक मतलब होता है आपको स्ट्रोंग करना, आपको इमेजिंग पावर को बढ़ाना, आपके अंदर एक संकलित पावर लाना, ताकि आप कुछ करें। उन लोगों ने क्या किया तो हमको क्या करना चाहिए। ये लैंग्वेज यही नॉलेज देता है। वही कह रहा है नेवर नो डिफीट, वह कभी हारना नहीं जानता था। उसके अंदर ये भावना कभी नहीं आती थी कि हम हारने वाले हैं। नेवर माने क्या होता है, कभी नहीं। नो डिफीट, वो हारना नहीं जानता था, ये ज्ञान उसके अंदर नहीं था। He followed the dictated of the शास्त्रार्थ, लेकिन वो ये काम करता था कि शास्त्रों का निर्देश मानता था। डायरेक्शन से डिक्टेटेज बनाया है, ठीक ना। वो शास्त्रों का क्या मानता था, अपना एक निर्देश। जैसे शिक्षकों के बताए हुए रास्तों पर स्टूडेंट को चलना चाहिए। बात समझ रही।
ये लाइन्स का मतलब वही होता है, गिव द दिस लाइन्स नॉलेज, कि हमें भी उस तरह का होना चाहिए, एज फॉर वही तरह का स्ट्रक्चर हमारे अंदर होनी चाहिए, ताकि हम कुछ करें, फ्यूचर डेट हमारा बिल्कुल क्या हो, बिल्कुल राइट हो, बिल्कुल अपना हो, है कि नहीं। हिमसेल्फ पावर, कंट्रोल बॉडी, कंट्रोल माइंड, दैट इज पावर ऑफ द इमेजिक पावर, ठीक ना, इसको बढ़ाना पड़ेगा। फ्लोट, अनुसरण करना चाहिए, ठीक ना, जो भी चीजें दी जाती है बाई टीचरों के माध्यम से उसका अनुसरण करना चाहिए। ये सारी लाइन यही है, ये नॉलेज है, एक ज्ञान है। एडोर द गॉड एंड वेनरेटेड हिज एनसोस्ट विद द इंटेंस डिवोशन, कह रहा है कि वह जो था ईश्वर पर विश्वास करता था, अपने पूर्वजों की पूजा पाठ भी करता, पूर्वजों की बताई हुई चीजों पर वह विश्वास करके उसकी पूजा पाठ भी करता था, और गॉड पर भी, गॉड का, ठीक ना, बात समझ में आ रही है। He became famous as a ruler devoted to the welfare of his subjects. उसका मेन जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं कभी कभी भाई ग्रामर के अंदर, तो सब्जेक्ट मीन्स क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट का मतलब विषय लिखते हैं, और दैट इज सब्जेक्ट का मतलब आप भी हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखते हैं कि नहीं, लिखते हैं ना, आप बिल्कुल क्या है, आप सब्जेक्ट हैं, जैसे आई वी है कि नहीं, यू दे ही सी नेम, ये सारे जो हैं आप दिखाई दे रहे हैं ऑन द बोर्ड पर, ये सब क्या हैं, सब्जेक्ट है ना। तो उनका जो मेन जो रूल्स था ना, उसका एक पावर अपने अंदर था कि वो क्या करता था, ही बिकम फेमस ए रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, वो जितने उसके प्रजा लोग थे उस पर अपना एक नियम के अनुसार एक अच्छा अपना को सम्राट घोषित, सम्राट था, यानी लोगों के बीच, सम्राट का मतलब उसके राज्य में सभी सारे लोग होंगे, सबका राजा है कि नहीं, सबका सम्राट है, तो इतना बढ़िया रूल्स उसके अंदर था कि सब लोग उसको लाइक करते थे, और इसी के लिए वो मशहूर था, क्या था, मशहूर था। जैसे आपने सम्राट अशोक का नाम सुना, बिल्कुल मशहूर सम्राट है कि नहीं, तो कारण यही था। अब देखिए, he become prematurely old by the curse of शुक्राचार्य, शुक्राचार्य जो थे ना, उसके ग्रैंड फादर थे, ग्रैंड फादर का मतलब दादाजी, और ग्रैंड फादर का मतलब दादाजी होता है कि नहीं, फादर इल्ला के मतलब फादर इल्ला ससुर, फादर इल्ला के मतलब ससुर, हाँ, शुक्राचार्य देखो, he became prematurely old by the curse of शुक्राचार्य for the having arranged his wife दिव्यानी, उसकी जो औरत दिव्यानी थी ना, किसकी, आयाति की, उसकी थोड़ी सी माइनर गलती के कारण शुक्राचार्य ने आयाति को क्या किया, शरापित कर दिया, गिव द कर्स बाई कौन, शुक्राचार्य, और सब्जेक्ट कौन रहा, किस पर उसका बैड इफेक्ट पड़ा, आयाति पर, किसकी गलती से, थोड़ी सी डिफिकल्टी के दिव्यानी उसकी जो पत्नी थी, बात समझ में आ रही है। इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ द महाभारत, यही एक कहानियां जो हैं, एक लेबल्स जो है महाभारत से ली गई है, राइटर ने अपना एक पॉइंट्स को लाया है, ठीक ना। आयाति अटेंड दैट ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉयड ब्यूटी एंड ब्रिंग्स इन मिजरेज, आयाति को जब इस तरह के बुढ़ापा का, वो जवान था लेकिन शुक्राचार्य के शराब से क्या हो गया, बुढ़ा बन गया, तो बुढ़ापे में बहुत सारे, बुढ़ापे की वजह से एहसास नहीं था, लेकिन रीजन ये था कि उसे पब्लिसिटी जो थी, लोगों की जो लवली पॉइंट्स जो मिला था ना, उसको
प्रेम जो मिलता था उसके प्रति ज्यादा उसका क्या था, चिंता थी, ठीक ना। उसका अपनी बॉडी का उतना चिंता नहीं था कि जवान से बुढ़ा हो गया, लेकिन फिर भी एक बुढ़ा आदमी जो है कोई काम नहीं कर सकता है जितना कि नौजवान कर सकता है। यंग लाइफ इज द स्ट्रॉन्ग लाइफ, ओल्ड लाइफ इज द क्या होता है, वीक लाइफ होता है कि नहीं। यंग लाइफ में जो किया जाता है आप जो कर सकते हैं एक साइड वाला आदमी नहीं कर सकता है कि नहीं। यंग ब्रेन, यंग इमेजिंग पावर, यंग स्टेमिना पावर सारे जो होते हैं बिल्कुल किसी वर्क के लिए, एनी हाउ वर्क टू सक्सेस ऑफ द यंग ब्रेन, यंग बॉडी, यंग लाइफ, है कि नहीं। इस तरह से अब देखिए, इट इज नीडलेस टू डिस्क्राइब द misery of progressive youth suddenly blighted into age where the horrors of loss are accentuated by the pangs of recollection। जो उनका रिकुलेशन जो था ना, रिक्लोशन, ठीक ना, जो उनके अंदर जो भावनाएं थी, जो मीडिएटर था ना, उस पर उसका उतना प्रारूपता नहीं था, लेकिन साथ साथ वह ये सोचता था इस चीज को खोने से कोई अंतर नहीं थी, लेकिन साथ साथ ये था कि उसके अंदर कुछ करने की जो भावना थी वह कुंठित होने लगी। जैसे मान लो आपको ओनली फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आप अभी इस एज में हैं, आपको बुढ़ा कर दी जाए तो आप पढ़ने का मन करेगा, कोई काम करने का मन करेगा। जो चाह होगी अंदर वाली वो भावनाएं क्या हो जाएगी, कुंठित हो जाएगी, बिल्कुल इंड कर जाएगी, करेगी कि नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल इंड कर जाएगी, क्योंकि सोचने की भावना, कुछ करने की जो प्रारूपता है, सारी चीज क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। Where the horrors of loss तो हो गया। आयाती who found himself suddenly an old man। आयाती जब शरापित हुआ और अचानक अपने को बिल्कुल बॉडी चेंज ओल्ड हो गया, तो उसको थोड़ी सी प्रेशर बना। क्या बना, was still haunted by the desire for सेंसुअल एंजॉयमेंट, लेकिन वह कुछ आनंद को लेना चाहता था जिस आनंद को अब लेने में उसको क्या होने, जिस आनंद की भावना में आनंद से अभी विमुख नहीं हुआ था, क्योंकि अभी तो बिल्कुल नौजवान था, लेकिन वो भावनाएं उसको कूट रही थी, कुंचित कर रही थी, प्रेशर बना रही थी, क्योंकि मनुष्य का बॉडी ओल्ड बट वांट न्यू, चाह नहीं होती है और शरीर बुढ़े हो जाते हैं। बॉडी दैट इज बॉडी वर्ल्ड बट वांट न्यू, होता है कि नहीं। ये अपनी चाह है, उसकी चाह थी, अंदर की जो भावनाएं हैं वो बुढ़ी नहीं होती है, थॉट बुढ़ा नहीं होता है, थॉट ओल्ड नहीं होता है, लेकिन बॉडी ओल्ड हो जाते हैं। यही चीजें उस पर थोड़ा सा प्रेशर बना रही। Was still haunted by the desire for sensual enjoyment। He had 5 beauty sons। उसके 5 पुत्र थे। अब मेन पॉइंट ऑफ स्टोरी, आयाती के कितने पुत्र थे, 5। हाँ, आयाती वाज द एम्पेरर ऑफ महाभारत, दैट इज कर्स बाई शुक्राचार्य, चेंज ऑफ द बॉडी, दैट इज ओल्ड एज, सडनली ओल्ड एज। किसका, आयाती। रीजन मेन डिफीटेड बाय द देवयानी, दैट इज हिज पत्नी, दैट वाज हिज पत्नी। और जज एक चीज और है इसमें कि आयाती हैड 5 सन्स। आयाती के कितने पुत्र थे, 5। और बिल्कुल ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन्स, ऑल वर्चुअस एंड कॉम्प्लिकेटेड। सभी जो पुत्र थे आज्ञाकारी और संकलित थे।
बिल्कुल जो चीज आयाती कहते थे वो चीज वो मानते थे। आयाती called them and appellated piteously to their affection. The curse of your grandfather Shukracharya has made me unexpectedly and prematurely old. I have not had my fill of the joy of life. अपनी पुत्र को बुलाकर एक जगह ना, 5 जो पुत्र थे उनको बुलाकर एक जगह वो एक अपना रिप्लाई करता है, एक प्लीज करता है ना, क्या करने के लिए कि हमने तुम्हारे, ये देखो कितना बढ़िया लाइन लिखा है, द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर, तुम्हारे नाना जी ने क्या किया, शरापित कर दिया। क्या किया? हाँ, शुक्राचार्य हैज मेड मी इनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमेटरली ओल्ड, और मुझे क्या, मेरी बॉडी क्या हो गई, बिल्कुल ओल्ड हो गई, पुरानी हो गई। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ द जॉय ऑफ लाइफ, लेकिन मैंने जीवन का आनंद अभी नहीं लिया। आई हैड नो फील, फील माने अनुभव करना ना, ऑफ द जॉय ऑफ लाइफ, जिंदगी की जो आनंद है उसको मैंने अभी अनुभव नहीं किया। फॉर नॉट नोइंग व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी, कह रहा है कि फॉर नॉट नोइंग व्हाट was in store for me, I lived a life of restraint, denying myself even lawful pleasures. One of you ought to bear the burden of my old age and give his youth in return. वो अपने बच्चों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपनी जवानी दे दो और मेरी बुढ़ापा। 5 पुत्र जो है ना, 5 सन्स है ना, वो ये अनुरोध कर रहे हैं कि मेरी बुढ़ापा को ले लो और अपनी जवानी दे दो। लेकिन ऐसा हो सकता है? कोई देगा अपना? कितना हो प्यारा पुत्र हो, कितना हो मेरी आज्ञाओं को मानता हो, लेकिन अपनी जवानी देगा जी? नहीं ना देगा। लेकिन 5 सन्स हैं। कितने पुत्र हैं? 5 ना। अब देखो कहीं ना कहीं कोई होता है जो बात को, पिता के बात को रखता है। He who agrees to his this and bestows his youth on me will be the ruler of my kingdom. और जो मुझे जवानी देगा वही मेरे बाद यहाँ का राजा बनेगा। एक लोभ है, क्या है? एक, हाँ, कि अगर कोई न कोई कह रहा है कि जो मुझे जवानी दे देगा कुछ दिनों के बाद तो लौटाएंगे और उसका इस राज्य का क्या बना देंगे? राजा बना देंगे। I desire to enjoy life in the full vigor of youth. He first asked his eldest son to do his bidding. That son replied, "O great king, omen and servant will not mock at me if I were to take upon myself your old age. I cannot do so. Ask of my younger brother who are dearer to you than myself." एक लाइन में फर्स्ट पुत्र को बुलाए और कहे कि अपनी जवानी को दे दो और मेरे बुढ़ापे को ले लो। वह कहा नहीं, आई एम लवली, यू आर लव मी, बट आई डू नॉट गिव द youth and take this your old body, है कि नहीं? लेकिन क्यों कहा? क्योंकि कहा एक चीज यहां लिखा हुआ है, ओमेन एंड सर्वेंट विल मोक एट मी, औरतें और नौकर मुझ पर हंसेंगे। क्या करेंगे? हाँ, जो वहां औरत लोग जो है या नौकर, वो लोग मुझ पर क्या करेंगे? फर्स्ट सन, पहला पुत्र ने कहा जो सबसे बड़ा था। अब सेकंड पुत्र क्या कह रहा है? और वही कह रहा है कि आस्क माय यंगर ब्रदर हु आर
dearer to you than myself, मेरे बाद जो मेरा भाई है वो आपका ज्यादा प्यारा है, उससे आप पूछिए, है कि नहीं। पहला तो निगलेक्ट कर दिया, फर्स्ट, अब कितने बचे, 4। और साथ साथ इस तरह सिंस सो दिस लेसन गिव द नॉलेज अबाउट ऑफ द 5 sons, फर्स्ट सन नॉट गिव द यंग बड़ी, इसके बाद चौथा सेकेंड, फर्स्ट के बाद सेकेंड, फर्स्ट के बाद कौन सा आएगा, सेकेंड, सेकेंड सन फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट के बारे में हमने पढ़ा नहीं दिया, सेकेंड जो सन था वो भी नहीं दिया, दैट इज सेकेंड सन नॉट गिव द youth body ना young body, so take the old body, वो भी नहीं लिया, सेकेंड वाला भी नहीं। since line by line I give the writers many language dictated by give the portion of the lines that is suitable language literature, but थर्ड जो था, थर्ड सन, ये भी क्या किया, निगलेक्ट द फादर्स, नहीं दिया। इसके बाद फोर्थ लास्ट सन दैट इज लवली सन गिव द youth बॉडी, यंग बॉडी को क्या किया, दे दिया, और ओल्ड बॉडी को ले लिया। बिकाउज दैट इज नेम ऑफ द पुरु, उसका नाम क्या था, पुरु। और लास्ट में एक चीज और देते हैं, और जो इंपेरोर आयाती मेनी टाइम्स, मेनी एगो टाइम्स गिव द एंजॉय, टेक द एंजॉय वोमेन, औरतों के साथ ना, दैट इज एक क्या थी, एक जो है by included by sensual desire to never quenched by the intellect any more than fire is by pouring घी in the head। वो एक चीज नॉलेज, लास्ट पॉइंट हुआ पूर्व आयाती को एक चीज मिला, क्या मिला, देखो लास्ट जो सन था, लास्ट सन गिव द youth एंड टेक द ओल्ड बॉडी, और एक चीज नॉलेज मिला आयाती, ऑल पॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी जो फिजिकल, दैट इज फिजिकल, मेनी फिजिकल्स, जो भौतिक लेवल्स हैं, भौतिक फिजिकल्स रेज, क्या बोलते हैं, फिजिकल रेज, ये भौतिक जो सुख है, दैट इज गिव द राइज ऑफ द ग्रीडी, जो लालच को क्या करती है, बढ़ाती है, जो मनोकामना को क्या करती है, बढ़ाती है। लास्ट पॉइंट में दैट इज नॉलेज ऑफ आयाती, इट इज दैट इज मेनी पॉइंट्स इज नॉट सुटेबल ऑफ आवर माइंड, आवर लाइफ। और लास्ट पॉइंट में क्या किया, अपनी जवानी को दे दिए, कौन दिए, आयाती जो है अपने बच्चे को दिए, और मेक द एम्पेरर ऑफ पुरु, और पुरु को क्या बना दिए, राजा बना दिए। थैंक यू, अगले पीरियड में।